हाँ जी दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से लेकर अभी अभी एक नया अपडेट आ रहा है जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी खुद ट्वीट करके बता रहे हैं। ठीक है, अभी अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट आया है जिसमें जो शिक्षक बहाली है उसमें एक नया मोड़ आ सकता है अतुल प्रसाद जी के बयान से। ठीक है, एक नया मोड़ आ सकता है, हो सकता है कि आपका ये जो नियमावली है ये नियमावली रद्द हो जाए। ठीक है, कैसे? क्योंकि नियमावली में संशोधन आवश्यक है, ऐसा किसका मानना है? ऐसा अतुल प्रसाद जी का मानना है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नया आदेश दिया है इसके रिगार्डिंग में उन्होंने एक ट्वीट करा है। ठीक है, उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ करके अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अतुल प्रसाद जी के अनुसार, ठीक है, सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार की मंशा इस बहाली को पूरा करना है ही नहीं, बल्कि इस बहाली को लटकाना है। ठीक है, मैं कैसे कह रहा हूं, चलिए इस चीज को आप देखिए और आप खुद समझ जाइए। जैसे कि देखिए हमारे सामने एक ट्वीट है और अभी अभी का हाल में ही ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप सबको दिख सके अच्छे से। ठीक है, अतुल प्रसाद जी पोस्ट किए हैं, देखिए यहाँ पे 9:42 में। चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम। इसका मतलब है कि समय पर टीआरई, इसको पहले बढ़िया से पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब हुआ कि समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे खुद पढ़े हुए तो हैं ही, समझ सकते हैं। होल्डिंग टीआरई यानी समय पर रोकना। ठीक है, समय पर रोकना, समय पर बहाली को रोकना, समय पर रोकना, समय पे रोकना। डिजिटल बोर्ड है इसीलिए राइटिंग अच्छी नहीं है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स, और कुछ कैंडिडेट जो है उनको अयोग्य कर देना। ठीक है, उनको अयोग्य कर देना। ठीक है, ये अलग अलग बात है। यहाँ पे देखिए, सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये अलग बात है। ठीक है, इसका मतलब सीधी से आप समझिए, सीधी समय पे टीआरई रोकना, शिक्षक बहाली रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। चलिए आगे देखिए, विल द फॉर्मर, ठीक है, विल द फॉर्मर यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, विल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब हुआ कि जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जबकि पूर्व माननीय, ठीक है, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। यानी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है बीएड को लेकर के कि वो प्राइमरी टीचर में अयोग्य है, इससे अभी तक अनअफेक्टेड है। कौन सा? बीपीएससी के टीआरजी जो बहाली है, ठीक है, टीआरडी जो बहाली है, बीपीएससी का शिक्षक बहाली है, वो अभी तक क्या है? अनअफेक्टेड है। क्या है? अभी तक अनअफेक्टेड है। देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द लेटर। लेकिन आगे क्या होगा, ये सेम चीज रहेगा ये नहीं, ये अभी नहीं कह सकते हैं, ये अभी नहीं कह सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इज मेकिंग एप्यूशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। यानी उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब है कि उन्हें अपने बारे में अनुमान लगाने में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए आगे क्या होता है। उनके कहने का मतलब कि अभी सीधी सी बात है, गोल मटोल बात है उनके कहने के अकॉर्डिंग कि अभी शिक्षक बहाली में कुछ लोगों को अयोग्य ठहरा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अयोग्य ठहरा भी नहीं सकते हैं और शिक्षक बहाली रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या होगा? सेम कैन नॉट बी सेड द लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द लेटर। आगे क्या होगा? ये कह भी नहीं सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। जय हिंद।